और इन सीढ़ियों से उतरते हुए तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता है और ये एक तरीके से फेंसिंग लगी हुई है और ठीक इस फेंसिंग के बिल्कुल विपरीत आप देखेंगे खाई है। अगर सीपी सिंह जी अगर इस तरफ आएंगे सीढ़ियों से उतरेंगे तो मैं आपको और आगे की तस्वीर दिखा पाऊंगा ताकि लोगों को समझ आए कि सोनम ने किस तरीके से इस पूरे मामले में साजिश रची। देखिए जहां पे मैं खड़ा हूं ये सीढ़ियां हैं, बिल्कुल इसके विपरीत आपको पार्किंग नजर आएगी और अगर आप मेरे लेफ्ट में देखेंगे तो ये खाई है जहां पर हत्या करने के बाद राज की जो बॉडी है उसको नीचे फेंक दिया गया, बाकायदा उसका जो फोन है वो भी यहाँ से फेंक दिया गया। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप देखते चलेंगे तकरीबन 5 किलोमीटर वो लोग पैदल चल के यहाँ से गए। आगे सोनम और राज चल रहे थे और उन सोनम और राज के पीछे वो तीनों किलर चल रहे थे। हालांकि दोस्ती भी हो गई थी। सोनम ने रास्ता पूछने के लिए, पास में कोई शॉप है ये पूछने के लिए लगातार वो किलर से बात कर रही थी ताकि राज भी उनसे बात करता रहे। आप यहाँ से देखिए तो आप नीचे अगर देख पाएंगे कि कितनी गहरी खाई है और यही कारण था कि जब रेस्क्यू चलाया गया तो हत्या अगर 23 तारीख को हुई है तो 2 तारीख को राज की बॉडी मिली। और आप नीचे देखेंगे अगर जितना भी हम डीप देख पाएंगे तो आपको सिर्फ ग्रीनरी नजर आएगी, खाई है और इन्हीं खाई के बीच में जब रेस्क्यू चलाया गया तो राजा की जो बॉडी है वो यहाँ से बरामद की गई। और आप आसपास देखेंगे ऊपर से ये पूरा एक तरीके से ग्रीन बेल्ट है क्योंकि खाई है, तमाम जो पेड़ पौधे यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस जगह का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ये जगह बिल्कुल सुनसान है। टूरिस्ट के लिए ये जगह पिछले 2 सालों से बंद है। पार्किंग को लेकर, इस जगह को लेकर विवाद था तो कहीं ना कहीं पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या कोई लोकल सपोर्ट था जो सोनम को इस पूरी जगहों के बारे में जानकारी दे रहा था, इंटरनेट के जरिए उसने इस जगह का चयन किया। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि जांच का विषय है। लेकिन ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं उस खाई की जहां पर राजा की जो बॉडी है उसको फेंका गया, उसको डंप किया गया और उस जगह पर भी हम पहुंचेंगे क्योंकि 5 किलोमीटर हमें चल के आगे जाना पड़ेगा ताकि वो एग्जैक्ट स्पॉट मैं आपको दिखा पाऊंगा जहां पर पहला वार विशाल ने किया राजा के ऊपर। सोनम पीछे खड़ी हुई थी और सब देख रही थी और उसके बाद आकाश और उस आनंद ने लगातार वार किए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें साफ क्लियर है कि राजा के गर्दन पर यहां वार किया गया, उसकी जो पीठ है इस पोर्शन पे वार किया गया। उस स्पॉट पर भी हम आपको लेकर पहुंचेंगे। उन्होंने चूज क्या किया, उन्होंने चूज किया कि इस रोड पर आप आगे 5 किलोमीटर तक चलते जाइए ताकि अगर कभी कोई जांच शुरू भी हो, कोई रेस्क्यू भी चले तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगे। और यही कारण था कि जब राजा की बॉडी मिली तो वो डिकम्पोज हालत में थी, सड़ी गली हालत में थी और वो तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली है जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। और ये प्लानिंग थी, ये सोनम की प्लानिंग थी और यही कारण है कि मेघालय पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन सबूतों के आधार पर कर रही है। और यही कारण है कि सोनम ने किस तरीके से शिलोंग आने का प्लान बनाया, उसकी टिकट उसके बॉयफ्रेंड राज ने कराई, यहां पर पहुंचने के बाद उसने इस जगह का चयन किया, ये सबसे बड़ा कारण था। और यही वजह थी कि प्लानिंग, मास्टरमाइंड और तमाम जो चीजें हैं वो उसने इस तरीके से एक्सप्लोर की ताकि किसी को इस पूरे मामले में भनक ना लगे। आप भी अनुमान लगाइए कि अगर इस सड़क पर, इस रोड पर अगर हम आगे चल रहे हैं और कोई हमें दिख नहीं रहा और गलती से कोई 3 आदमी दिखते हैं तो हम उससे बात करते हैं, स्वाभाविक नेचर है। और यही प्लानिंग सोनम की थी कि किलर्स को किस तरीके से राजा से मिलवाया जाए ताकि मौका देखते ही सोनम खुद पीछे हो गई और किलर्स और राजा आगे चलने लगे। और जब सोनम ने बोला कि इसे मार डालो, वो 5 किलोमीटर आगे जा चुके थे। और उसके बाद की तस्वीर सबने देखी कि लगातार पहला वार विशाल ने किया, उसके बाद आकाश ने किया और उसके बाद जो तीसरा वार था वो आनंद ने किया। और तस्वीरें यही कि वार करने के बाद ये जो खाई आप देख रहे हैं और इसी खाई के अंदर उस जो राजा है उसको फेंक दिया गया और उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए। हालांकि जिस सीसीटीवी को मेघालय पुलिस सबूत मांग रही है वो इसी जगह से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। हत्या करने के बाद वो लोग 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, वहां पर जाकर आपस में बातचीत करते हैं। जो स्कूटी नीले रंग की थी वो इस जगह से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर बरामद की गई। हालांकि किस तरीके से प्लान किया गया और ये जगह का चयन इसलिए किया गया ताकि ये जगह बिल्कुल खाली है। अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे क्योंकि 5 किलोमीटर चल के जाना होगा, उसमें तकरीबन 1-1.25 घंटे का समय लगेगा। और वहां पर पहुंच के भी आपको एग्जैक्ट तस्वीर दिखाएंगे कि जिस जगह पर सोनम, वो तीनों किलर और पति राजा मौजूद थे और विशाल ने पहला वार किया, सोनम की पोजीशनिंग क्या थी, उस जगह से जो इंस्टाग्राम पोस्ट किए गए वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। राजा हत्याकांड पर बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, अविवाहित पुरुष डरने लगे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि पहले लगता था कि अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है। जब से राजा हत्याकांड सुना है अब अरेंज और लव मैरिज दोनों ही बेकार लग रहे हैं। एक खतरनाक नीले वाले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तो इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया है कि अब डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि जिस तरीके से पूरा केस सामने आया कहीं ना कहीं हर कोई चौंका। तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को?
अभी कल नई खबर आई, सोनम, देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे हैं। जब से ये राजा वाला कांड सुना है, बड़ा बेकार है। हमने सुना है लुगाइयों के सामने बुद्धि और शक्ति दोनों नहीं चलती है। बल्कि ये बात हमको सिडनी के ही विवाहित पुरुष ने बताई है। और इन सीढ़ियों से उतरते हुए तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता है और ये एक तरीके से फेंसिंग लगी हुई है और ठीक इस फेंसिंग के बिल्कुल विपरीत आप देखेंगे खाई है। अगर सीपी सिंह जी अगर इस तरफ आएंगे, सीढ़ियों से उतरेंगे, तो मैं आपको और आगे की तस्वीर दिखा पाऊंगा ताकि लोगों को समझ आए कि सोनम ने किस तरीके से इस पूरे मामले में साजिश रची। देखिए जहां पे मैं खड़ा हूं ये सीढ़ियां हैं, बिल्कुल इसके विपरीत आपको पार्किंग नजर आएगी और अगर आप मेरे लेफ्ट में देखेंगे तो ये खाई है जहां पर हत्या करने के बाद राज की जो बॉडी है उसको नीचे फेंक दिया गया, बाकायदा उसका जो फोन है वो भी यहाँ से फेंक दिया गया। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप देखते चलेंगे तकरीबन 5 किलोमीटर वो लोग पैदल चल के यहाँ से गए। आगे सोनम और राज चल रहे थे और उन सोनम और राज के पीछे वो तीनों किलर चल रहे थे। हालांकि दोस्ती भी हो गई थी। सोनम ने रास्ता पूछने के लिए, पास में कोई शॉप है ये पूछने के लिए लगातार वो किलर से बात कर रही थी ताकि राज भी उनसे बात करता रहे। आप यहाँ से देखिए तो आप नीचे अगर देख पाएंगे कि कितनी गहरी खाई है और यही कारण था कि जब रेस्क्यू चलाया गया तो हत्या अगर 23 तारीख को हुई है तो 2 तारीख को राज की बॉडी मिली। और आप नीचे देखेंगे अगर जितना भी हम डीप देख पाएंगे तो आपको सिर्फ ग्रीनरी नजर आएगी, खाई है और इन्हीं खाई के बीच में जब रेस्क्यू चलाया गया तो राजा की जो बॉडी है वो यहाँ से बरामद की गई। और आप आसपास देखेंगे ऊपर से ये पूरा एक तरीके से ग्रीन बेल्ट है क्योंकि खाई है, तमाम जो पेड़ पौधे यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस जगह का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ये जगह बिल्कुल सुनसान है। टूरिस्ट के लिए ये जगह पिछले 2 सालों से बंद है। पार्किंग को लेकर, इस जगह को लेकर विवाद था। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या कोई लोकल सपोर्ट था जो सोनम को इस पूरी जगहों के बारे में जानकारी दे रहा था, इंटरनेट के जरिए उसने इस जगह का चयन किया। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि जांच का विषय है। लेकिन ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं उस खाई की जहां पर राजा की जो बॉडी है उसको फेंका गया, उसको डंप किया गया। और उस जगह पर भी हम पहुंचेंगे क्योंकि 5 किलोमीटर हमें चल के आगे जाना पड़ेगा ताकि वो एग्जैक्ट स्पॉट मैं आपको दिखा पाऊंगा जहां पर पहला वार विशाल ने किया राजा के ऊपर। सोनम पीछे खड़ी हुई थी और सब देख रही थी और उसके बाद आकाश और उस आनंद ने लगातार वार किए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें साफ क्लियर है कि राजा के गर्दन पर यहां वार किया गया, उसकी जो पीठ है इस पोर्शन पे वार किया गया। उस स्पॉट पर भी हम आपको लेकर पहुंचेंगे। उन्होंने चूज क्या किया, उन्होंने चूज किया कि इस रोड पर आप आगे 5 किलोमीटर तक चलते जाइए ताकि अगर कभी कोई जांच शुरू भी हो, कोई रेस्क्यू भी चले तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगे। और यही कारण था कि जब राजा की बॉडी मिली तो वो डिकम्पोज हालत में थी, सड़ी गली हालत में थी और वो तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली है जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। और ये प्लानिंग थी, ये सोनम की प्लानिंग थी और यही कारण है कि मेघालय पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन सबूतों के आधार पर कर रही है। और यही कारण है कि सोनम ने किस तरीके से शिलोंग आने का प्लान बनाया, उसकी टिकट उसके बॉयफ्रेंड राज ने कराई, यहां पर पहुंचने के बाद उसने इस जगह का चयन किया, ये सबसे बड़ा कारण था। और यही वजह थी कि प्लानिंग, मास्टरमाइंड और तमाम जो चीजें हैं वो उसने इस तरीके से एक्सप्लोर की ताकि किसी को इस पूरे मामले में भनक ना लगे। आप भी अनुमान लगाइए कि अगर इस सड़क पर, इस रोड पर अगर हम आगे चल रहे हैं और कोई हमें दिख नहीं रहा और गलती से कोई 3 आदमी दिखते हैं तो हम उससे बात करते हैं, स्वाभाविक नेचर है। और यही प्लानिंग सोनम की थी कि किलर्स को किस तरीके से राजा से मिलवाया जाए ताकि मौका देखते ही सोनम खुद पीछे हो गई और किलर्स और राजा आगे चलने लगे। और जब सोनम ने बोला कि इसे मार डालो, वो 5 किलोमीटर आगे जा चुके थे। और उसके बाद की तस्वीर सबने देखी कि लगातार पहला वार विशाल ने किया, उसके बाद आकाश ने किया और उसके बाद जो तीसरा वार था वो आनंद ने किया। और तस्वीरें यही कि वार करने के बाद ये जो खाई आप देख रहे हैं और इसी खाई के अंदर उस जो राजा है उसको फेंक दिया गया और उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए। हालांकि जिस सीसीटीवी को मेघालय पुलिस सबूत मांग रही है वो इसी जगह से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। हत्या करने के बाद वो लोग 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, वहां पर जाकर आपस में बातचीत करते हैं। जो स्कूटी नीले रंग की थी वो इस जगह से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर बरामद की गई। हालांकि किस तरीके से प्लान किया गया और ये जगह का चयन इसलिए किया गया ताकि ये जगह बिल्कुल खाली है। अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे क्योंकि 5 किलोमीटर चल के जाना होगा, उसमें तकरीबन 1-1.25 घंटे का समय लगेगा। और वहां पर पहुंच के भी आपको एग्जैक्ट तस्वीर दिखाएंगे कि जिस जगह पर सोनम, वो तीनों किलर और पति राजा मौजूद थे और विशाल ने पहला वार किया, सोनम की पोजीशनिंग क्या थी, उस जगह से जो इंस्टाग्राम पोस्ट किए गए वो तमाम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। राजा
हत्याकांड पर बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, अविवाहित पुरुष डरने लगे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि पहले लगता था कि अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है। जब से राजा हत्याकांड सुना है, अब अरेंज और लव मैरिज दोनों ही बेकार लग रहे हैं। एक एक खतरनाक नीले वाले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तो इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया है कि अब डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि जिस तरीके से ये पूरा केस सामने आया, कहीं ना कहीं हर कोई चौंका। तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम, देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे हैं। जब से ये राजा वाला कांड सुना है, बड़ा बेकार है। हमने सुना है लुगाइयों के सामने बुद्धि और शक्ति दोनों नहीं चलती है। बल्कि ये बात हमको सिडनी के ही विवाहित पुरुष ने बताई है।